का दूध मेरे ही धरती पर रहे, मेरे ही बच्चों को मिले, मेरे समाज को ये मिलना चाहिए। ऐसा भाव जब उन पर आता है, अब ये छोटे से रहे, मक्खन खाते रहे, मुंह भरते रहे मक्खन से, अपने मित्रों को बुला बुला कर भी खिलाते थे। और वो तो बहुत सुंदर बात हंडिया की आती है, दही हंडी की, वो बात तो वो करते हैं। किंतु उन्होंने सोचा ये तो मेरे घर की बात हो गई, घर में मैं मक्खन खाता हूँ, घर पे दही हंडी में चुराता हूँ, किंतु मुझे तो पूरे शहर के अंदर ये दूध दिलाना है, घर घर और गली गली में दूध जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक आइडिया निकाली। क्या आइडिया? जैसे ही हमारी ग्वालने दूध की हंडी लेकर के मथुरा जाती, ट्रांसफर होता है ना, वो दूध के आज वो बरनी आ जाती है, वो बहनें जो है हंडिया लेकर के दूध की जाती, तो इन्होंने क्या आइडिया करी साहब? लिया पत्थर और फेंका उसके हंडी पर। हम उसका अर्थ लगाते हैं कि वो छेड़ने के लिए करते थे, नौजवान लड़कियों को छेड़ने के लिए। उन्हें जरूरत ही क्या थी? वे स्वयं इतने मजबूत थे, उनको इन बातों की जरूरत नहीं, पर उनके दिल में था कि हंडिया फूटेगी तो वहां पहुंचेगी नहीं, कंस के पास जाएगी नहीं, और मेरे मथुरा के अंदर ही वो दूध गिरेगा तो मेरी मिट्टी में जाएगा, उन बच्चों को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने ये हंडियों को फोड़ने के कार्य में अपना हाथ लगाया था। मोहे पन घट पर छेड़ गयो नंदलाल। वो नंदलाल छेड़ने के लिए नहीं, वो दूध लेने के लिए वहां पर जाते थे। भाई और बहनों, इस प्रकार अपनी माता को हंसाते खिलाते, और मैया पूछती कि बेटा ये क्या करता है, रोज रोज की ग्वालने यहाँ पर आके शिकायत करती है। उसने कहा माँ तुम चिंता ना करो, जो मैं करता हूँ वो बराबर करता हूँ, मेरे गांव के अंदर ये दूध रहे, ये मेरी भावना है। इस प्रकार की बात जब आगे बढ़ी साहब, दूसरी बात कालिया नाग की आती है। कालिया नाग, और ये कालिया नाग डसने के लिए आया है। बालक अभी कृष्ण थोड़े से बड़े हुए हैं कि जाकर के देखते हैं कि ये नाग तकलीफ देने वाला, और नाग भी कैसा काला काला है, और इस नाग का मुझे क्या करना है? दमन करना है। आप जानते हैं कि कालिया नाग का दमन भी किसने किया है? कृष्ण भगवान ने। वो वासनाओं को दमन करने का संदेश है। भाई और बहनों, तृष्णाएं जो हमारी उभर उभर कर आती हैं, एक दबाते हैं तो दूसरी उभर कर आती है। कालिया नाग का जो फण था ना, वो फणा जो था, कृष्ण भगवान एक फणे को दबा दे तो दूसरी उठकर आती, फिर दूसरी को दबाते तो तीसरी उभर कर आती। एक बार ऐसा हुआ कि उसने पूरे नाग का क्या कर दिया? दमन कर दिया। ये दूसरा संघर्ष हमारे कृष्ण भगवान ने टाला था। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, तब तक हम देखते हैं कि तपस्या वाले पधार रहे हैं। हमारी मास कमल की तपस्विनी सौभाग्यवती हर्षा संजय जी कर्नावत, आज इसके 27वां उपवास है, किंतु आगे पर्यूषण आएंगे, वो तपश्चर्या चालू रखेगी। पर पचकावनी का प्रोग्राम आज भी कर रहे हैं ताकि उसके परिवार वाले लोग सारे उसको अनुमोदन करने के लिए मिल सके। सौभाग्यवती हर्षा संजय जी कर्नावत हमारी सभा में आ रही है। सभी बोले मास कमल की तपस्विनी की, मास कमल के तपश्चर्या की, हर्षा कर्नावत की, छोटी उम्र में बड़ी तपश्चर्या करने वाली सौभाग्यवती की, तपश्चर्या में सहयोग देने वाले कर्नावत परिवार को धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। मास कमल की भावना रखने वाली हर्षा देवी को धन्यवाद। कर्नावत परिवार की शान बढ़ाने वाले हर्षा देवी को धन्यवाद। वर्धमान प्रतिष्ठान में पहला मास कमल करने वालों को धन्यवाद। आगे लाइन लगाएंगे। लाइन से लारे बैठ जाओ। तपस्या वालों का परिवार का मेला, संघ दर्शन और कृष्ण जन्म, ये सारी की सारी बातें एक ही दिन में ऑल इन वन। और इतवार का दिन
भगवान कृष्ण ने भी देखो कैसा किस प्रकार अपना जन्मदिन इस सुंदर से खुले रविवार को लिया। वैसे तो मंगलवार को उनका जन्म हुआ था, भादोवद अष्टमी को, परंतु आज रविवार के दिन उनकी तिथि बराबर आज आ गई अष्टमी की। और ऐसे अष्ट पहलू वाले व्यक्तिमत्व को धारण करने वाले आदर्श मित्र, आदर्श राजा और आदर्श प्रेमी वे थे। भाई और बहनों, कृष्ण भगवान जब कुंजवन में जाते और उनका एक वाद्य उनके साथ हुआ करता था। क्या बजाते थे वो? बांसुरी बजाते थे। और बांसुरी बजाते यानी वो कौन थे? संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। आज की भाषा में कहे तो संगीत किसे कहते हैं ये वे जानते थे और स्वयं उसको बजाते थे। ऐसे वे सुंदर गायक थे, सुंदर वाद्य बजाने वाले, और ऐसे भगवान थे कि जिन्होंने संगीत का जन्म दिया है, संगीत को जन्म देने वाले ऐसे वे भगवान हमारे भारत भूमि पर जन्मे हैं। भाई और बहनों, वे जब कुंजवन में जाते, बांसुरी बजाते, गैयाएं उनके पीछे हजारों की तादाद में रहती। वो गोकुल ही था। क्या था? गोकुल था। और उस गोकुल के अंदर गोकुल, गो यानी गाय, गायों का कुल वहां पर था। और कहते हैं कि वहां पर इंद्र की पूजा हुआ करती थी। ये जब अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेते तो देखा इंद्र देवलोक में उसकी पूजा का यहाँ क्या काम है? यहाँ पर तो हम किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन की पूजा करेंगे। भाई और बहनों, परंपरा को तोड़ा, रूढ़ियों को तोड़ा और उस दिन से उन्होंने गोवर्धन की पूजा करने की परंपरा को शुरू किया। ऐसे क्रांतिकारी भगवान कृष्ण ने आज जिनकी जरूरत है, ऐसा निर्णय लिया कि आज से हम कौन सी परंपरा चालू करेंगे? पूजा किसकी रहेगी? और गोवर्धन, इसका भी अर्थ क्या होता है? मात्र मिट्टी का पर्वत नहीं, मात्र पत्थरों और मिट्टियों वाला पर्वत नहीं, गोवर्धन, गायों का वर्धन, गोवंश का वर्धन जहां हो, ऐसे गोवर्धन पर्वत का पूजन होना चाहिए। ऐसी भावना हमारे कृष्ण की होती थी। भाई और बहनों, और मैं बांसुरी की बात आपको कह रही थी। बांस से जो बनती है वो बांसुरी, लकड़ी की छोटी सी बांसुरी, और गायों को लेकर के वे कुंज वन में दूर दूर एकांत में चले जाते। और जब चले जाते, बांसुरी को अपने होठों पर लगाते और उस धुन में घंटों तक वे तल्लीन हो जाते थे। अपने नाद में ऐसे तल्लीन हो जाते कि उनके अंतर का अनाहत नाद चालू हो जाता था। भाई और बहन, वो ध्यान लग जाता था उनका, और उस रंग में वे रंग जाते थे कि बाकी सारी बातों को क्या कर देते? भूल जाते थे। ऐसी भक्ति और ऐसा ध्यान कृष्ण भगवान ने ही सिखाया। परंतु वे जब घंटों घंटों शाम तक आते नहीं थे तो इधर भी गांव में क्या हो जाती? गोपियों में चर्चा हो जाती थी। ये कृष्ण, ये कन्हैया कुछ समझता नहीं। इधर हम रोज उनकी बात देखते, इंतजार करते हैं, और ये जाके कहां बैठते? उस नाचीज छोटी सी, वो इतनी सी बांसुरी है, उसके पीछे पागल बने रहते हैं। दोनों पाँव को ऐसा बना देते हैं और ऐसी मुरली हाथ में ले लेते हैं और मुरली को बजाते हैं। हम जीती जागती मुरलियां यहाँ पर है, हमारा तो उनको ख्याल नहीं आता, और बजाते क्या है जाकर के? ऐसी शिकायत लेकर के जब अनेकानेक गोपियां कृष्ण के पास पहुंचती है, और वैसे भी हमारी बहनों को थोड़ी सी जेलसी करने की आदत, हमारा ख्याल क्यों नहीं, उसका ख्याल क्यों आता है। इसलिए हमारे महासती जी एक छोटा सा काव्य गाया करते हैं। वो गा रहे हैं। बात यह है कि मुरली को गोपियों ने सौतन समझ लिया था। वो हमारी सौतन है, हमारे हिस्से का टाइम वो खा जाती है, अकेले हमारे प्रियवर को जंगल में ले जाती है और हमसे छुड़ा लेती है। इसके लिए वो सारी गोपियां मुरली को क्या समझती थी? बैरन। मुरली मुरली बैरन भई रे कन्हाई तोरी, मुरली बैरन भई रे कन्हाई तोरी, मुरली बैरन भई। हमसे छुड़ाए दूर ले जाए, बन में अकेली यही
छुड़ाए।